रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, आज आप लोग यहाँ पे आए हैं, अपने बच्चों की परफॉर्मेंस देख रहे हैं और देख रहे हैं कि इन लोग कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ बच्चे आए, कुछ बच्चे हिचकिचा रहे हैं, कुछ बच्चे कुछ चीज़ों में बहुत ही अच्छा बोल रहे हैं और कुछ बच्चे रुक जा रहे हैं। खैर, हमारा जो इस प्रोग्राम को बनाने का मेन मोटिव था, जब हम कई सारे डॉक्टर्स, साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट साथ बैठे तो हमें ये पता चला कि मेजॉरिटी ऑफ द डिप्रेशन, जो आजकल आप सोच रहे होंगे कि लोग डिप्रेशन में चले गए, बच्चे डिप्रेशन में चले गए, किसी एक्टर ने डिप्रेशन में सुसाइड कर लिया, क्योंकि वो अपने आप को व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। उनके अंदर जो भरा हुआ है वो नहीं बोल पा रहे, क्योंकि ये होता है कि इंसान सब याद कर लेता है, सब समझ लेता है और सब अपने अंदर कर लेता है, पर वो उसको बाहर नहीं निकाल पाता है, वो बोल नहीं पाता है। आप एक एग्जाम्पल लें, अब आप लोग मतलब ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे टीनेजर्स हैं जो 13, 14, 15 एज ग्रुप में आते हैं। तो अब ये जो उम्र होती है, इस उम्र में आप लोग, ज़्यादातर लोगों को ये दिक्कत होती होगी कि हमारे बच्चे हमसे बात नहीं कर रहे हैं, दिन भर फ़ोन में लगे रहते हैं। खैर, अगर आप थोड़े साल पहले जाएंगे तो देखेंगे कि आपके बच्चे पहले जो है आपसे सारी चीज़ें आके बताते थे कि आज मेरे स्कूल में ये हुआ, आज मेरे स्कूल में वो हुआ, आज मैंने ये ड्राइंग की, आज मैंने ये किया, जब 5 से 7-8 साल की उम्र में थे। बच्चे बड़े हुए, 9 से ऊपर साल में हुए, अब बच्चे आते हैं तो वो नहीं बताते हैं। आप ये सोचते होंगे कि ऐसा क्यों है? ऐसा उस एक वाक्या की वजह से है कि जब वो 9 या 10 साल की उम्र में रहे होंगे, आपके पास आए होंगे और कोई ऐसी चीज़ उन्होंने बोली होगी जो शायद आपको नहीं पसंद होगी, जैसे कि आज उस लड़के ने मुझे ये गलत बात बोल दी, तो उनको समझाने की जगह आपने उनको डांटा होगा कि नहीं, ये चीज़ गलत है, तुम लोग उनके साथ ना रहा करो, ये बहुत गड़बड़ चीज़ है, और कर दिया। उस एक वाक्या ने उस बच्चे को अपने घर की, अपनी सारी स्कूल की बातें, अपनी बातें आपको बताने से रोक दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमने उनको सुनना बंद कर दिया। पहले हम उनको सुनते थे, अब हम उनको सुनते नहीं हैं। ये एक कारण था जिसकी वजह से डिप्रेशन में काफ़ी बच्चे जा रहे थे। फिर उसके अलावा बच्चे जो होते हैं वो सब याद कर लेते हैं। अगर आप एजुकेशन को ही लें, हर आदमी पढ़ता है, हर आदमी यहाँ पे ऑलमोस्ट, अब भारत का अगर हम एजुकेशन दर देखें, 1947 में जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारे पूरे देश में सिर्फ 16% लोग थे जो एजुकेटेड थे या जिन्होंने बेसिक शिक्षा ली थी। 16% यानी लगभग उस समय के 4 लाख लोग। तो पूरे देश में, पूरे भारत में जब ब्रिटिशर्स हमको छोड़ के गए तो सिर्फ 4 लाख लोग थे जो पढ़े लिखे थे। वो प्रतिशत अब बढ़ गया है, इस समय लगभग 74% लोग शिक्षित हैं, पर उससे कोई फर्क नहीं आया। बेरोजगारी अभी भी है। क्यों है? अगर एक आंकड़े के हिसाब से देखें तो इन्फोसिस एक बहुत बड़ी कंप्यूटर की कंपनी है, वो अपने 64% एम्प्लॉयज से बेहद नाखुश रहती है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। वो जो चीज़ें पढ़ के आए हैं उसको वो व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, वो उसको बोल नहीं पा रहे हैं, वो अपने आप को मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, उनकी पर्सनालिटी डेवलप ही नहीं है। इसकी वजह से इवन नौकरी के बाद वो 1 साल की एक शिक्षा रखते हैं अपने, जितने बच्चों को उन्होंने IIT से बीटेक या इवन किसी भी बीटेक के बाद उनको 1 साल की शिक्षा कराते हैं। क्यों? क्योंकि जो वो गलत याद करके आए हैं या जो वो नहीं बोल पा रहे हैं वो फिर से सीखें और अपने आप को व्यक्त करें। और यही कारण है कि हमारे यहाँ, जबकि हम लोग 17%, पूरे विश्व का 17% ब्रेन हमारे देश में है, उसके बावजूद सिर्फ 4% ही हमारा इस्तेमाल किया जाता है और 4% लोग पूरे विश्व में हम लोग एम्प्लॉय करते हैं या रोजगार देते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हम लोग याद करके, हम लोग एक तरीके से फिल हो जाते हैं सारी चीज़ों से, पर उसको बाहर निकालने की हमें वो ताकत नहीं रहती है। और वही कारण होता है कि एक बहुत अच्छा बच्चा जो बहुत इंटेलिजेंट होता है वो IAS का प्री निकाल सकता है, IAS का मेन निकाल सकता है, पर वो इंटरव्यू में रुक जाता है। क्यों?
वो व्यक्त नहीं कर पाता, उसके अंदर अपना डर है कि मैं यहां बोलूंगा अगर तो क्या होगा। इसी कारणवश हमने ये प्रोग्राम डिजाइन किया। आप यकीन नहीं मानेंगे, इस प्रोग्राम की हर एक छोटी से छोटी चीज में हम लोग ने इतना ध्यान दिया है कि आप सोच नहीं सकते। ये माइक फ्लैग आप देख रहे हैं, छोटी सी चीज है, एक माइक में लगती है और कुछ नहीं करता है, बस एक आपको एक अच्छा सा एक, आप मुझे माइक देंगे प्लीज, एक कोई वायरलेस वाला, तो मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ। दूसरा वाला हो सके तो सर। ये माइक जो आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये माइक अगर मैं बिना इसके पकड़ूं तो एक नॉर्मल सा माइक है और बच्चों को ज्यादा कोई लुभाता नहीं है। इसको लगाने के बाद एक पर्सनालिटी में एक अलग सा ग्लो आ जाता है। इतनी यूनिकनेस पे हम लोग ने इस पे ध्यान दिया है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ बच्चे कैसे आ रहे हैं, कैसे माइक पकड़ रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, हर चीज पे ध्यान दिया जा रहा है। और ये ध्यान इसलिए नहीं कि यहाँ पे आके ये बोल के अगर चले जाएंगे तो कुछ मतलब इससे आपको मतलब स्कूल को अचीव हो जाएगा या बच्चों को हो जाए। इससे इनकी पर्सनैलिटी की जो छोटी छोटी चीजें हैं जिसपे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, जो एक गुड को बेस्ट से अलग करती है। गुड हर बच्चा होता है, ऐसा कोई बच्चा नहीं होता जो गुड नहीं होता है। लोग कहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ाई में है कमजोर है क्योंकि उसकी आईक्यू कम है। आईक्यू नाम का एक चीज होता है, इंटेलिजेंट क्वोटिएंट। मेरे हिसाब से आईक्यू जैसा कुछ नहीं होता है। हर बच्चे की अपनी प्रतिभा होती है जिसे हमें निकाल के लाना जरूरी होता है। हर बच्चा गुड होता है, उसको बेस्ट बनाना ये हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे ये स्टेज है, ये कैमरे में हम लोग सब रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसमें जो रिकॉर्डिंग के लिए जो आवाज भी जा रही है, आप जब देखेंगे यूट्यूब पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे तो देखेंगे एकदम साफ आवाज होती है, कोई इको नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये लाइट्स, ये सब चीजें किस लिए? क्योंकि बच्चे की जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, देखिए एक चीज होती है कि जैसे आप लोग कहते होंगे कि अगर तुम फर्स्ट आओगे तो मैं तुम्हें ये बाइक दिला दूंगा, ये साइकिल दिला दूंगा, ये चीजें करा दूंगा। डोपामीन एक हार्मोन होता है जो आप लोग आजकल देखते होंगे, फेसबुक सब लोग ही चलाते होंगे लगभग यहाँ पे। तो जैसे होता है कि किसी ने लाइक किया या इतने लाइक्स आ गए तो आपको खुशी होती है। जो वो खुशी होती है वो डोपामीन की वजह से हो रही है, डोपामीन निकल रहा है आपके अंदर से। बच्चों में भी यही डोपामीन आजकल काम कर रहा है। वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सारी चीजों को चला रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं। क्योंकि कोविड आ गया था तो उस चीज में हम लोग और नहीं रोक सकते उनको, चाह के जितना भी चाहें हम लोग नहीं रोक सकते हम बच्चों को मोबाइल चलाने से, क्योंकि वो एक जरूरत है। तो हमने सोचा कि उसी जरूरत को एक मतलब एक आप समझ सकते हैं हमने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया। अब बच्चे जब आते हैं यहाँ बोलते हैं तो ये वीडियो जब वहाँ पड़ता है आपके YouTube पे, Facebook पे, Instagram पे, तो बच्चों को खुशी होती है कि हाँ हम एक अच्छे तरीके से बोल रहे हैं। और उनको दुगनी खुशी होगी अगर आप घर जाएं और जब उनके वीडियो पढ़ रहे हैं आप अपने साथ वालों को दिखाएं कि मेरे बच्चे ने इतना बोला, ऐसा बोला। ये ना सोचे कि किसी बच्चे ने यहाँ आके भूल गया या गड़बड़ कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। उसने यहाँ आके बोला, यही सबसे बड़ी जीत है उसकी। और जब आप इसी जीत को दिखाएंगे तो बच्चे के अंदर और आत्मविश्वास आएगा कि हाँ मैं और अच्छा बोल सकता हूँ, मेरे पेरेंट्स को ये अच्छा लग रहा है तो मैं और बोलूँ। इसी वजह से हमने इसको YouTube, Instagram और Facebook पे डालना शुरू किया। अब ये भी है कि इसको डालने का एक और मकसद ये था कि आगे चल के जब बच्चे स्कूल से बाहर निकलते हैं तो ये हो जाता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं एकदम मतलब अपने आप को इन्फीरियर फील करते हैं, छोटा समझते हैं। उस समय भी ये आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे कई सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनका ये तीसरा सीजन है और तीनों सीजन में उनके बच्चों ने परफॉर्म किया है। और यकीन मानिए जिनका पहला सीजन है उनको दिक्कत हुई है, पर जिनका तीसरा सीजन है उन बच्चों ने इतना बढ़िया बोला है कि यही इस प्रोग्राम की असली जीत है। आप जाएंगे देखेंगे पिछले 3 साल के आपको सारे प्रोग्राम्स YouTube पे मिलेंगे। क्यों? ताकि बच्चा आगे जाके अगर कभी भी सोचता है कि मैं किसी चीज से कमजोर हूं, मैं किसी के सामने नहीं बोल सकता हूं, वो इस चीज को देख सकता है और याद कर सकता है कि हाँ उसने इतने सारे लोगों के सामने इतना अच्छा बोला था और अगर वो ये कर सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। और यही हमारी डॉक्टर एल.पी. लाल में हमेशा कोशिश रहती है। अभी जब कोविड का समय आया तो हमें ये प्रोग्राम रोकना पड़ा और कई सारे पेरेंट्स को भी मतलब काफ़ी इश्यूज हुए पढ़ाई के लिए, पर हमने पढ़ाई नहीं रोकी। आपके सबके फ़ोन में ई जानकारी ऐप होगी जो आप लोग चलाते होंगे, ऑनलाइन क्लासेस थी उस पर। उसको लगभग बनाने में हम लोग को, जो उस पर एक क्लास वाला मॉडल था, बनाने में 15 दिन 15 रातें हमारे जो मिस्टर गौरव श्रीवास्तव सर हैं उन्होंने पूरी अपनी
ताकत उसी पे झोंक दी अपने सारे कामों को छोड़ के। क्यों? ताकि बच्चे की पढ़ाई ना रुके। अब काफ़ी गार्जियंस कह रहे थे कि जूम क्लासेस या लाइव वीडियो क्लासेस क्यों नहीं हुई। वेल, लाइव वीडियो क्लासेस में एक जो इशू आ रहा था, जो हम डॉक्टर्स अब देख रहे हैं, जो उस समय हम लोग ने सोच लिया था कि काफ़ी सारे बच्चों को चश्मा लगना, उनके सर में दर्द होना, माइग्रेन की प्रॉब्लम, ये सब शुरू हुई। क्योंकि आप लगातार अगर मोबाइल देखेंगे तो बच्चे छोड़िए, आप लोगों को सर में दर्द हो जाता होगा 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे। उसे वैसे ही बच्चों को सामने अगर बैठना होगा तो आप सोचिए उनके साथ क्या दिक्कतें होंगी। तो इसलिए हम लोग ने रिकॉर्डेड वीडियोज़ के कॉन्सेप्ट को लाया कि बच्चा जब चाहे, जैसे चाहे और जहाँ चाहे वो वीडियोज़ देख सकता है, जितनी बार चाहे देख सकता है। तो यही छोटी बड़ी चीज़ें इस विद्यालय में हम टेक्नोलॉजी हो, बच्चे के स्वास्थ्य हो, बच्चे की पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, बच्चे की एजुकेशन हो, उसके लिए हम लोग करते हैं। क्योंकि देखिए, शिक्षा हर जगह मिल रही है। शिक्षा आप प्राइमरी स्कूल में जाएंगे किसी, उसमें भी मिलेगी। आप किसी बहुत ही बड़े ब्रांड पे जाएंगे, उस पर भी मिलेगी। पर उस शिक्षा को सही तरीके से देना, ये हमारा मकसद है। क्योंकि वहाँ पे आप ये सोच सकते हैं कि बच्चों को बस एक बार बुलाया, स्टेज पे बुलवा दिया, पढ़ा दिया, वो ज़रूरी नहीं है। जूम क्लास पे सामने बैठा दिया, ड्रेस पहना के बहुत अच्छी सी, और वहाँ पे टीचर्स ने पूछा, कोई डाउट हुआ पूछ लिया, ख़त्म। उसके बाद क्या? बच्चे को दोबारा डाउट हुआ तब क्या? बच्चा जब बीमार पड़ रहा है तब क्या? क्या उसमें स्कूल की जिम्मेदारी नहीं है? ज़रूर है। क्योंकि बच्चों का विकास ये स्कूल की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, और इसीलिए हम लोग ने ये SPDP प्रोग्राम किया है। तो अभी आगे आने वाले प्रोग्राम हो रहे होंगे, आपने देखा होगा कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बच्चों ने बताई, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया। ये हम लोग अपने MBBS के कोर्स में पढ़ते हैं ये सारी चीज़ें, जो बच्चे अभी से जान रहे हैं। तो सोचिए, जो बच्चे 8th क्लास, 9th क्लास और 7th क्लास में ये सब चीज़ें कर रहे हैं, वो आगे जाके क्या क्या कर सकते हैं इस देश के लिए। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग एंजॉय करें और आगे का प्रोग्राम चलें। थैंक यू।